देखो आप किस प्रकार अपन देखते हैं एक दो पॉइंट जो एग्जामों में क्वेश्चन आ चुके हैं, इस लेवल से पढ़ो कि अपन अगर किताबों को रट रहे हैं ना बेटा, तो किताबें रटने से एग्जाम फाइट नहीं होता, उसका बेस क्लियर करो, उस चीजों को देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा, पुराने पेपर को एनालिसिस करो, उस पॉइंट से रिलेटिव पेपर बुक में से देखो कि इस पॉइंट से रिलेटिव किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस प्रकार तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो देखो आप एग्जाम में क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको, आप तैयारी कर रहे हो और एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ है उसके बारे में देखते हैं। चलो दोस्तों देखो आज का क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। तो देखो आपने सुना होगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जूनियर इंस्पेक्टर 2018 का जो पेपर लगा था इलेक्ट्रीशियन का, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। और अपन तैयारी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या आ रहा है, उन चीजों पे भी तो ध्यान दो, आप पुराने पेपरों को जरूर एनालिसिस करो यदि एग्जाम क्लियर करना है। तो देखिएगा, देखो क्वेश्चन है कि एक एसी परिपथ में, एक एसी परिपथ में, सही है ना, एक एसी परिपथ में औसत वोल्टेज आपसे पूछा गया है, औसत वोल्टेज, औसत वोल्टेज का मान, ऐसे ध्यान दियो आप लोग, औसत वोल्टेज का मान क्या दिया गया है उसको देखो आप लोग, ये दिया गया है 28 इंटू √2/पाई, ये है 28 इंटू √2/पाई, किसका मान है, औसत मान का। अब आप लोगों से पूछा गया है औसत मान वोल्टेज का, औसत वोल्टेज का मान इतना है, तो आरएमएस वोल्टेज क्या होगी। देखो आरएमएस जो वोल्टेज होती है उसे बोला जाता है रूट मैन स्क्वायर, यानी कि वर्ग माध्य मूलन। क्या बोलते हैं, वर्ग माध्य मूलन। एंड इसको एक मान और बोला जाता है, इस आरएमएस मान का दूसरा नाम और होता है दोस्तों प्रभावी मान। क्या होता है, प्रभावी मान आपसे पूछा गया है, प्रभावी मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपका बेस क्लियर है तो ये क्वेश्चन आसानी से हल हो सकता है, ऐसे बेस की आप तैयारी करो। अब देखो, अब ये क्वेश्चन कहां से पूछा, आपको ये भी पता है कि ये आपके जो सिलेबस है उसमें एसी थ्योरी का चैप्टर है, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, उसमें से लिया गया क्वेश्चन है। लेकिन आपको दे रखा है कि वोल्टेज का औसत मान ये है, तो आरएमएस मान क्या होगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि इस क्वेश्चन का फॉर्मूला किससे सेट हो रहा है, ये डायरेक्ट नहीं आया, ये फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछा गया है। अब उस फॉर्मूले में भी आप देखना कितना इंटरनल गए हैं। तो देखो आप एक बात बताओ, आपने देखा होगा फॉर्म फैक्टर, रूप गुणक, फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर होता है वोल्टेज का आरएमएस मान, सही है, और वोल्टेज का औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आता है पेपर में है? अगर ऐसे क्वेश्चनों को आप देख रहे हो तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हर स्टूडेंट जानते हैं, इसको तो हर कोई कर देगा, ज्यादातर 70-80% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर देंगे, क्योंकि काफी एग्जामों में आ चुका है और आपको भी ये याद होगा। लेकिन पूछा ये क्वेश्चन गया है, इसको तो हर कोई करेगा, लेकिन इसको तो बहुत कम लोग करेंगे ना। तो इस एग्जाम, इसकी इस प्रकार लेवल की तैयारी करें ताकि एग्जाम को हम क्रैक कर सकते हैं। तो देखो अब फॉर्म फैक्टर बराबर होता है, फॉर्म फैक्टर बराबर होता है वोल्टेज का कौन सा मान, आरएमएस मान, और वोल्टेज का औसत मान का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर। और इस फॉर्म फैक्टर का मान होता है दोस्तों 1.11। कितना होता है, 1.11। यहां तक सही है। अगर मैं तुमसे आरएमएस वोल्टेज पूछूं, ये पूछ रहा हूं, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे इन दोनों। तो देखो अब अपन करेंगे वोल्टेज का आरएमएस मान, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में आरएमएस मान पूछा गया है। अब वोल्टेज का आरएमएस मान बराबर होगा फॉर्म फैक्टर, क्या होगा, फॉर्म फैक्टर इंटू, दोनों गुणा हो जाएंगे, इंटू होगा आपका औसत मान, इंटू क्या होगा, औसत मान। अब एक बात बताओ आप, फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है,
अब याद रखना दोस्तों, 1.11 हमारा फॉर्म फैक्टर का मान है। फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, लेकिन 1.11 का मतलब होता है, ध्यान रखना, यानी कि π/2 इंटू √2। अगर हम इस इक्वेशन को हल करते हैं तो ये 1.11 आता है। ध्यान रखना, 1.11 लिख लो और चाहे अपन ये लिख सकते हैं, इक्वेशन अपन का सेम रहेगा। यानी कि इस पाई का मान 3.14 हो गया और इसका मान 2 इंटू 1.414। अगर अपन लोग इसको हल करते हैं तो मान कितना आएगा, 1.11। यानी कि अपन लोग इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है। इस फॉर्म फैक्टर का मान अगर 1.11 होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे, देखो, π/2 इंटू √2। ठीक है, इसके बाद में औसत मान। औसत मान अपने को ये दे रखा है ना। देखो, औसत मान हमें को ये दे रखा है, इसको करेंगे गुणा। औसत मान 28 इंटू √2/π। सही है। अब एक बात बताओ, देखो, पाई से पाई कट गया, हाँ, √2 से √2 कट गया, हाँ। अब 28 में, अगर 28 में 2 का भाग दोगे तो बताओ 14 वोल्ट आपका आंसर होएगा कि नहीं होगा। ये क्वेश्चंस अभी इससे पहले जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती निकली थी 18 और 19 के अंदर जो पेपर लगा था, उसके अंदर एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग केवल इतना पढ़ रहे हो कि फॉर्म फैक्टर का मान 1.11 होता है, लेकिन डाटा अगर इससे रिलेटिव क्वेश्चंस आ गया पेपर के अंदर तो आप फिर मैं कंफ्यूज होंगे। अगर 1.11 से कर तो देते आप इक्वेशन, ये भी कर देते, लेकिन 1.11 को यहाँ गुणा करोगे तो कितना टाइम लगेगा, पता नहीं, क्वेश्चन बैठे बैठे नहीं भी बैठे। इस प्रकार हमें ध्यान देना है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ सकता है या आ भी चुका है कि भाई बताइएगा फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है साइन वेव के लिए। आप 1.11 आए, अगर ये ऑप्शन में आ गए तो पेपर में, फिर आप क्या आंसर होगा आपका। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि एग्जाम को फाइट करने के लिए हमें ऐसे ही एक एक शब्द को डीपली पढ़ना है, तब जाके अपन आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बस मेहनत करना है। इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप आसानी, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना क्वेश्चन का। अब देखो, अब आपको इसी प्रकार तैयारी करना है